अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पर भेज रहे होंगे। हमारे सबक का उन्वान क्या था? बहादुर दादा। हमारे सबक का उन्वान क्या है? बहादुर दादा। अब कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ हमने क्या पढ़ा था? शाबाश इब्राहिम। हमने गुज़श्ता रोज़ दो काम किए थे। एक क्या था? हम मानी अल्फाज और दूसरा क्या था? फैजान बेटा आप बताएं दूसरा काम क्या था? हम आवाज अल्फाज। हे मीम हम, अलिफ दा वाव अलिफ जे। हम आवाज अल्फाज। हम मानी अल्फाज। खुदा बेटा आप बताएं हम मानी अल्फाज क्या होते हैं? वो अल्फाज जिनके मानी एक जैसे हों। हम मानी अल्फाज क्या है? वो लफ्ज या फिर अल्फाज जिनके मानी क्या हो? एक जैसे। जिनके मानी क्या हो? जिनके मानी एक जैसे हो, वो हमारे पास क्या होंगे? हम मानी अल्फाज। शाबाश। अब अजान बेटा आप बताएं हम आवाज अल्फाज क्या होते हैं? हम आवाज अल्फाज वो लफ्ज जो एक जैसी आवाज निकालते हो। वो अल्फाज जो एक जैसी आवाज निकालते हो। हम आवाज अल्फाज एक जैसी आवाज निकालने वाले अल्फाज वो क्या होंगे? हम आवाज अल्फाज। और हम मानी अल्फाज क्या होते हैं? एक जैसे मानी रखने वाले अल्फाज क्या होंगे? हम मानी अल्फाज। अब उर्दू ग्रामर में हम मानी अल्फाज को क्या कहते हैं? हुसनैन बेटा आप बताएं। हम मानी अल्फाज को हम उर्दू ग्रामर में क्या कहते हैं? अल्फाज मुतरादिफ। क्या कहते हैं? अल्फाज मुतरादिफ। अब मैं एक मिसाल लिखती हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे उसका मुतरादिफ अल्फाज क्या होगा। जैसे कि मैं लफ्ज लिखूंगी पे टेलिफ्टा हमजा छुट गई ही पटाई। पटाई का हमारी लफ्ज क्या होगा बच्चों? दाऊद बेटा आप बताएं। हमारी लफ्ज क्या होगा पटाई का? मार। मीम अलिफ मारे मार। उसी तरह एक और मिसाल जैसे कि लफ्ज है बेवबू डे हेलिफा बूढ़ा। तो बूढ़ा का हमारी लफ्ज क्या होगा बेटा? अयान आप बताएं। शाबाश। बूढ़ा का हमारी लफ्ज क्या होगा? ज़ईफ। ज़्वाद आइन ये फे ज़ईफ। उसी तरह हम आवाज अल्फाज आप लोगों को लफ्ज दिए हुए थे उनके आपने हम आवाज अल्फाज खुद से लिखने थे कि अगर मैं एक लफ्ज लिखूं जैसी, जीम ये सिंचुरी सी, जैसी। कनीज बेटा आप बताएं जैसी कि हम आवाज अल्फाज कैसे कौन कौन से बनेंगे? जी जैसी कि हमारी लफ्ज जैसे कि हम आवाज अल्फाज बताए काफ ये सिंचुरी सी कैसी। शाबाश कनीज बेटा। अब आप बताएं मुझे इब्राहिम आप बताएं बेटा। तैसी। ते ये सिंचुरी सी तैसी। अगर आप इसके चे का इस्तेमाल कर दो तो क्या लफ्ज बन जाएगा? चे ये सिंचुरी सी चैसी। अगर मैं बे का इस्तेमाल करूं बे ये सिंचुरी सी बैसी। उसी तरह हम लोग एक लफ्ज के मजीद हम आवाज अल्फाज
बना सकते हैं। अब हम जाएंगे अपने आज के काम पर, जिसमें हम क्या सीखेंगे कि जमा अल्फाज के वाहिद लिखना। सबसे पहले बच्चों आप लोग बताएंगे कि वाहिद क्या होता है। सब बच्चों को पता है मेरे ख्याल से, और जमा क्या होता है। हम ना बेटा आप बताएं जमा अल्फाज कौन से होंगे और वाहिद अल्फाज कौन से होंगे। वाहिद का मतलब क्या होता है, एक, शाबाश। और जमा का क्या मतलब होता है, दो या दो से ज्यादा। दाल वाव दो या दो से ज्यादा। मतलब मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई भी एक चीज हो तो वो हमारे पास क्या होगी, वाहिद। लेकिन अगर वो आपके पास दो या दो से ज्यादा हो जाएंगे तो वो आपके पास चीजें क्या होंगी, जमा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास अभी कितने बोर्ड मार्कर हैं, वाहिद है कि जमा, वाहिद। लेकिन अगर आप इनके साथ मुख्तलिफ इन चीज़ों को या बोर्ड मार्कर्स को मिला दोगे तो ये क्या बन जाएंगे, जमा बन जाएंगे। उसी तरह आज हम सीखेंगे मंदरजा से जमा अल्फाज के वाहिद लिखना, कि हम कैसे जमा अल्फाज को वाहिद में तब्दील कर सकते हैं। अगर आप मिसाल ले लो, एक मिसाल ले लें, मिसाल है एक लामड़े लड़, काफ अलिफ का, लड़का। ऐसे हमारे पास एक मिसाल थी कि लड़का है, उसके आखिर में क्या था, अलिफ। हम अलिफ को मिटाते थे, अलिफ को मिटाकर उसके बाद क्या लगा देते थे, बड़ी ले, तो क्या बन जाता था, लड़के। उसी तरह काफरे कुर, सीन छुटिए सी, कुर्सी। कुर्सी क्या होती है, एक। जब ज्यादा आ जाए तो क्या बन जाएगा, कुर्सियां। काफ पेशरे कुर, सीन ये लिफ या, नून गुन्ना, कुर्सियां। क्या किया हमने, अलिफ और नून गुन्ना का इस्तेमाल कर दिया। उसी तरह देखो काफ पेश कुर, सीन छुटिए सी, कुर्सी है। उसी तरह अगर मैं इसमें वाओ और नून गुन्ना का इस्तेमाल करूं तो क्या बन जाएगा, कुर्सियों। क्या लफ्ज़ बन जाएगा, कुर्सियों। हमने कब कहीं पर अलिफ की जगह पे बड़िए का इस्तेमाल किया, छोटी ये हटाकर हमने अलिफ और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया, और छोटी ये के साथ हमने वाव और नून गुन्ना का इस्तेमाल किया, तो वो किस में चेंज हो गए, जमा अल्फाज में। उसी तरह अब हम क्या करेंगे, जमा अल्फाज हमें दिए हुए हैं, हमने उसमें से वाव और नून गुन्ना को मिटाकर क्या करना है, उनको वाहिद अल्फाज में तब्दील करना है। जमा अल्फाज के वाहिद लिखें, ये काम अपनी किताब पर आपने करना है। जमा अल्फाज के वाव अलिफ वार ए दालिद वाहिद लिखें, लाम काफ है ये नून गुन्ना लिखें। पहला लफ्ज़ हमें क्या है, मुहाफिजों, मीम हेलिफा फे स्वाद वाव और नून गुन्ना, मुहाफिजों। तो मुहाफिजों का वाहिद क्या होगा, अली अरमान बेटा आप बताएं। मुहाफिज। तो इसमें हमने क्या करना, आखिर में से जो वाव और नून गुन्ना है उसको वैसे ही मिटाकर खत्म कर देंगे, तो लफ्ज़ क्या बनेगा, मुहाफिज। कनीज फातिमा बेटा आप पढ़े, अगला लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, सजाएं, सीन जे अलिफ, सीन जे अलिफ हमजा ये नून गुन्ना, सजाएं। हमना बेटा आप बताएं सजाएं का वाहिद क्या होगा, सजा। शाबाश, तालियां हमना बेटा आपके लिए। सीन जे अलिफ, सजा। बिलाल आप पढ़े, गलत से लिखा हुआ है, सब्जियां। शाबाश। अब अब्दुल्ला बेटा आप बताएं सब्जियां का वाहिद क्या होगा, सीन बे सब जे छुटिए जी, सब्जी। हानिया बेटा आप बताएं, अगर लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, लकड़ियां, लाम काफ लक, रे ये लिफ या नून गुन्ना, लकड़ियां। तो लकड़ियां का वाहिद क्या होगा, लकड़ी। शाबाश।
लाम काफ लकड़े छुटिए डी, लकड़ी। उसी तरह अगला जो लफ्ज है वो क्या है, चोटे, चेवा चो टे गुन्ना, चोटे। सनान बेटा आप बताएं चोटे का वाहिद क्या होगा, चोट, चेवा चोटे चोट। अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ है, हनान कामरान बेटा आप पढ़े, टांगे, टेलिफ टा नून काफ ये नून गुन्ना, टांगे। तो गुलाम मुस्तफा बेटा आप बताएं टांगे का वाहिद क्या होगा, टांग, टेलिफ टा नून गाफ, टांग। उससे अगला लफ्ज क्या लिखा हुआ बच्चे, उधर बेटा आप पढ़े, लाम मीम लम हे व हो, लम्हो, लम्हो का वाहिद क्या होगा, लाम मीम लम हे, लाम मीम लम हे हा, लम्हा। गलतियां, गलतियां का वाहिद क्या होगा, गैन लाम तो ये लिफिया नून गुन्ना, गलतियां का वाहिद क्या है, गलत, गैन लाम और ते। उम्मीद करती हूँ सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 8 आपको करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम जाएंगे अपने सवाल नंबर 11 पे, जिसमें क्या है, अल्फाज की तरतीब गलत है लिहाजा जुमले भी गलत हैं, आप जुमले दुरुस्त लिखें। ये जो वाहिद जमा का काम था ये आपने अपने नोट अपने किताबों में दर्ज करना है, लेकिन जो सवाल नंबर 11 का काम हम कर रहे हैं कि जुमलों की तरतीब गलत है तो जुमलों की तरतीब सही करके लिखें, ये काम आप अपनी नोटबुक में दर्ज करेंगे। उसके बाद मंदरजा से वही जुमलों में से इसम मार्फा तलाश करके आपने नीचे लिखने हैं। तो क्या है, सवाल नंबर 11 हम कर रहे हैं। जब आपने अपनी नोटबुक में काम करना है, नोटबुक में काम को दर्ज करना है, तो आप लोग ऊपर लिखेंगे जमात का काम, दिन लिखेंगे जुम्मा 22 जनवरी 2021, फिर आप लोग लिखेंगे सबक का उन्वान बहादुर दादा, सवाल लिखेंगे जुमले दुरुस्त तरतीब से लिखें। जुमले आपकी किताब में दिए हुए हैं और हमने उनको क्या करना है, या जुमलों को दुरुस्त तरतीब से लिखें। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जुमले दुरुस्त तरतीब से लिखें, ये भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक है मशहूर बुलंद वाला नूशो वजह की इमारतों से। हमें क्या दिया हुआ है मशहूर बुलंद व बाला न्यूयॉर्क वजह की इमारतों से। हमने क्या करना है, इसकी तरतीब को दुरुस्त करके लिखना है, मतलब जिस चीज़ पर पहले काम हो रहा है हम उसको शुरू में लिखेंगे, फिर फेल आएगा, फिर मफूल आएगा कि हम बाद में किस चीज़ की तारीफ कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा कि किस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहे हैं, न्यूयॉर्क के बारे में, कि वो क्यों मशहूर है। तो हम इसका जुमला क्या लिखेंगे, दुरुस्त, दाल रे सीन ते दुरुस्त जुमला। वो क्या बनेगा, नून ये वजू न्यू, ये अलिफ या रे काफ न्यूयॉर्क, बे लाम नून दाल बुलंद व बाला, आइन मीम अलिफ मा रे ते व तो नून गुन्ना। न्यूयॉर्क बुलंद व बाला इमारतों की वजह से मशहूर है। कितना आसान काम है।